लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। आज अपना जो टॉपिक रहेगा, वो जो टॉपिक रहने वाला है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट मीन्स समविभव पृष्ठ। क्या है टॉपिक, क्या है मेरा? समविभव पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या होता है, समान होता है। तो इसकी हम बात करें ये कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, विद्युत क्षेत्र। इसकी डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले समविभव पृष्ठ की क्या देखते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा देखते हैं। ये क्या कहता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है आपका, इस विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसा पृष्ठ कहां पर, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। वह पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ओके बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, समविभव पृष्ठ में क्या होता है, समविभव पृष्ठ पर, ये जो समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य। क्यों होगा, क्योंकि विभवांतर क्या होता है आपका, जैसे V1 माइनस V2, विभवांतर तो दोनों विभवों का अंतर। जब विभव ही आपका समान है तो विभवांतर तो क्या होगा, शून्य होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, समविभव पृष्ठ क्या बताया था मैंने, विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। दूसरी कंडीशन, समविभव पृष्ठ पर उपस्थित विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। तीसरी बात, समविभव पृष्ठ और कैसे होता है, समविभव पृष्ठ में, किसमें, समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, जीरो, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश के द्वारा किया गया जो वर्क है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। तो इसकी तीन कंडीशन हो गई। समविभव पृष्ठ क्या होता है, विभव का मान समान होता है सभी बिंदुओं पर, और विभवांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश के द्वारा किया गया जो कार्य है, वर्क है, वो क्या होता है, शून्य होता है। अब हम इसकी और भी कंडीशन देखें कि समविभव पृष्ठ कितने टाइप से बन सकता है, समविभव पृष्ठ कितने टाइप से बन सकता है। तो उसको हम अगर देखना चाहें, सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। दैट मीन बिंदु आवेश के कारण भी क्या बनता है, एक समविभव पृष्ठ बनता है या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। कैसे बनता है देखिए, उसको समझिए आप। बिंदु आवेश से, मान लो ये कोई क्या है, कोई बिंदु आवेश है, और आपको पता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये Q0 है, एक परीक्षण आवेश सपोज कर लिया, तो इससे क्या निकलेगा, आपका परीक्षण आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। तो धनावेश से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड, बाहर की दिशा में होता है। दैट मीन बाहर की दिशा में इस प्रकार से हो गया, ये इस प्रकार से हो गया, ये इस प्रकार से, सभी दिशाओं में ये कोई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी में कोई बिंदु मान लिया मैंने, इस यहाँ पर ये पॉइंट मान लिया, यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट, इस प्रकार से हो गया। तो ये पहला सर्कल बन गया आपका। इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर विभव है आपका, मान लिया V1, ये V2, ये V3, आई बच्चों समझ में, ऐसे इस प्रकार से। तो ये इक्वल होंगे सभी, V1 बराबर क्या होगा, V2 होगा। सभी पृष्ठों पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अगर मैं यहाँ पर V1 ले लिया और यहाँ V2, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
जैसे ये पॉइंट है आपके पास, एक ये पॉइंट है, इसको मान लीजिए मैं वी ए मानता हूँ, इसको मान लिया मैं वी बी। अब देखो V1 और V2 में तो ये समान होंगे, V1 V2 V3, पर इस सरफेस के लिए मैं अगर बात करूं तो VA इज ग्रेटर देन क्या होगा, VB होगा। आई बात तो समझ में? क्यों? जैसे डिस्टेंस इस पॉइंट से बढ़ती जाएगी विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा कम, वो भी समझो। क्यों? क्योंकि मैंने एक बिंदु आवेश के कारण विभव बताया था आपको, कितना आया था, KQ/R। तो R बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो V का मान तो क्या होगा, कम होगा। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ इस प्रकार से बनता है। अगर मैं और बात करूं एक समतल के कारण, समतल आवेश या समतल सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए भी क्या बनता है, समविभव पृष्ठ बनता है। वो कैसे बनता है, देखिए मान लीजिए ये कोई क्या है आपकी प्लेन सरफेस, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें बहुत सारे सरफेस मान लीजिए, मैंने जैसे पहला सरफेस ये हो गया, एक इस प्रकार से सरफेस और हो गया, ऐसे ही एक इस प्रकार से हो गया। आई बच्चों समझ में? तो ये जैसे इसको मैंने V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, इसको V3, तो इसमें भी सभी पृष्ठों पर जैसे इस पर ये इस पर सभी पर क्या होगा, मान समान होगा, समान विभव होगा इन पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो भी V का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ V1 इज ग्रेटर देन क्या, V2 और V3, इस प्रकार से बोल सकता हूँ। क्या ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपको। तो इसमें समविभव पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जिसमें विद्युत क्षेत्र में उपस्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। और समविभव पृष्ठ में जो विभवांतर होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आई बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया है। तो हमने प्रॉपर्टी अब देखने वाले इसकी। तो समविभव पृष्ठ हमने पढ़ लिया है। समविभव पृष्ठ क्या था, विद्युत क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या था, समान था। उस पृष्ठ को क्या बोलते थे हम, समविभव पृष्ठ। अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, इसके क्या गुण धर्म है। तो बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ की गुण धर्म या गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। आपको याद हो तो मैंने बताया था, किया गया कार्य क्या होता है, किसी आवेश के द्वारा शून्य होता है। कैसे होता है उसको प्रूव करने वाले हैं, प्रूव करके बताते हैं आपको। विश्वास कैसे होगा कि शून्य होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पता हो तो एक डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, परिभाषा पढ़ी थी विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की। तो उसमें क्या था, जैसे एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, और आप ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो बी से ए पर ला रहे थे आप, तो बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। पढ़ाता है क्या आपने इस प्रकार से, फॉर्मूला विभवांतर का पढ़ा होगा। अगर वो ये आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहां से आप जाके देख सकते हो आप। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने क्या बोला था, समविभव विभव का मान क्या होगा, समान। दैट मींस VA बराबर क्या होगा, VB होगा। तो इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। 0 बराबर क्या हो गया, W अपॉन Q नॉट। इसका मतलब W क्या आ रहा है, 0 तो आ गया ना। देखो हमने बोला था, ये तो बताना था आपको कि समविभव पृष्ठ में किसी भी आवेश के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य आ गया। ओके, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या मैंने क्या बताई थी आपको इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसमें देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। दैट मींस समविभव पृष्ठ के हमेशा विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। आई बच्चों समझ में? अब इसको भी प्रूव करते हैं। आपको विश्वास कैसे होगा ये लंबवत होता है कि नहीं होता है 90 डिग्री पर। तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, फिर से वही निकालते हैं हम। डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की।
तो एक फॉर्मूला आता है मेरा VB माइनस VA इक्वल टू इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। पढ़ा था क्या? एक फॉर्मूला है, आए बच्चों समझ में? तो इसमें हम क्या बोल रहे थे, इसको बोल सकते हैं VB माइनस VA इनफाइनाइट टू R। डॉट क्या होता है, डॉट को जैसे हटा दे तो क्या आता है, cos थीटा आता है। आपने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला मैथ में भी, केमिस्ट्री, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये क्या होता है, AB cos थीटा होता है क्या? तो इसको भी मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ EDR cos थीटा लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए, अब आपने एक कंडीशन देखी थी इसमें समविभव प्रश्न में, विभव का मान क्या था, समान। तो इसका मतलब समान है VA इक्वल टू VB, तो इसका मतलब 0 हो गया। 0 बराबर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट टू R EDR cos थीटा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो 0 कैसे होगा, अब E का मान तो आपको पता है 0 हो नहीं सकता, E का मान तो क्या हो नहीं सकता, 0। विद्युत क्षेत्र तो होगा, क्यों, कोई आवेश है तो उसका क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो जरूर होगा भाई, कोई भी आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा उसका, ये भी 0 नहीं हो सकता। और dr क्या है, एक तरह से उसका सदिश क्षेत्रफल है, तो कोई पृष्ठ है तो क्षेत्रफल तो जरूर होगा उसका, ऐसा तो कोई संभव है नहीं, मतलब कोई ऐसा पृष्ठ हो जिसका क्षेत्रफल ना हो, तो इसका ये मान भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, अब ये cos थीटा 0 है भाई, क्या है यहाँ पर, एक तरह से cos थीटा का मान 0 आ रहा है। 0 कब होगा थीटा cos में, इसका मतलब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा भाई, क्यों, cos 90 का मान ही तो क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं थीटा मतलब 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पर होगा, तभी ऐसा क्या है, संभव है। तो हम बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में या जो भी पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा, वो कैसा होगा, हमेशा लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी हमने प्रूव कर दिया है। तो पहली कंडीशन हमने ये थी, समविभव प्रश्न में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, प्रूव हो गया। समविभव प्रश्न में विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होगा, लंबवत होगा, ये भी प्रूव कर दिया हमने। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, तीसरा गुणधर्म क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होगी, समविभव पृष्ठ हमेशा एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कहने का मतलब जैसे मान लो ये कोई एक समविभव पृष्ठ है, एक ये समविभव पृष्ठ पहला हो गया और ये दूसरा समविभव पृष्ठ, तो ये काट दिया यहाँ पर, तो ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, अगर ऐसा होगा तो इनका अलग अलग क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, या इनका हम बोले तो विभव होगा, जबकि एक बिंदु पर अलग अलग विभव होना संभव नहीं है। तो इसलिए हमेशा ये जो समविभव पृष्ठ है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नॉट इंटरसेक्ट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी कंडीशन हो गई इसकी। चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है इसकी, चौथी प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि ये जो समविभव पृष्ठ होगा हमेशा किसी भी कंडक्टर में सरफेस पर क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। जैसे मान लो ये कोई वायर है, तो इस वायर का कोई भी, ये तार है, तो इस तार का हमेशा क्या बनता है, एक समविभव पृष्ठ बनता है, और ये हमेशा कैसा होगा, इस तार के लंबवत होगा। किसी भी तार के ऊपर या चारों तरफ जो पृष्ठ होता है वो कैसा बनता है, हमेशा समविभव पृष्ठ बनता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली है। तो ये मैंने पूरा समविभव पृष्ठ क्लियर कर दिया है। तो प्लीज एक बार इसको देखो, और एक बार समझ में नहीं आया तो इसको बार बार देखो, पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और आपको इसके अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर भी करो। थैंक्स।